हेलो एवरीवन, वेलकम टू इल्म कोचिंग क्लासेस। आज का टॉपिक है सर्किल। क्या टॉपिक है? बोल तो जाओ। गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी है क्या? क्या टॉपिक है? सर्किल। पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं सर्किल के बारे में। जैसे रेडियस होती है, सरकमफ्रेंस होती है, और डायमीटर, और क्या होता है, आर्क, सेक्टर। सेक्टर पढ़ चुके हैं? सिर्फ सेक्टर के बारे में पढ़ा होगा। सेगमेंट भी होता है। आज सब टॉपिक्स के बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। देखें, सबसे पहली बात, सर्किल का एक सेंटर होता है। अब उससे हम रिप्रेजेंट कर देते हैं ओ से। ये क्या होता है? सेंटर। क्या होता है? सेंटर। सेंटर सबसे बेसिक चीज़ है सर्किल में। क्या होता है? जैसे हमें कंपास होता है हमारा, देखो, ये जो होता है ना हमारा, ये जो बिल्कुल जहाँ से हमने बनाया किसी किसी सर्किल को, तो जहाँ पर हम जो हमारे कंपास की जो निब होती है उसको रखते हैं, तो वो हमारा सेंटर होता है सर्किल का। सारी मेजरमेंट वहीं से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सेंटर क्या है? जो हमारा मिड पॉइंट होता है बिल्कुल, उसको सेंटर बोलते हैं। यहाँ से हम कहीं भी मिला लें सरकमफ्रेंस पर, है ना। सेंटर से सरकमफ्रेंस पर कहीं भी मिला लें, यहाँ यहाँ यहाँ, सब क्या कहलाती हैं? रेडियस से। क्या कहलाती हैं? रेडियस कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? रेडियस कहलाती हैं। ठीक है, समझ पा रहे हैं? यानी हमारे सेंटर से, सर्किल के सेंटर से हम सरकमफ्रेंस पर, सरकमफ्रेंस क्या होती है? ये जो पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी इसका पाथ है, इसे क्या कहलाता है? हमारा सरकमफ्रेंस। पिछली क्लास में आपने पढ़ा भी होगा सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल। पढ़ रखा है क्या? क्या होती है? 2 पाई आर। पक्की बात? ये पाई आर स्क्वायर, 2 पाई। फिर पाई आर स्क्वायर क्या होता है? बताइए, पाई आर स्क्वायर क्या होता है? एरिया ऑफ सर्किल। ऐसा सोच रहे हैं कोई सवाल नहीं, बवाल पूछ लिया हो। हैं? सवाल ही तो है। चले बोलो ना, किसी ने मना किया है? हम तो चाह रहे हैं आप बोले। क्या नाम है आपका? बिलाल। देखो, यहाँ से एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर दें जो उसके सर्किल के सेंटर से होती हुई जाए। सर्किल के सेंटर से होती हुई जाए। तो रेडियस क्या थी हमारे? सेंटर से कहीं भी सरकमफ्रेंस पर। ये इधर रेडियस थी, रेडियस को आर से डिनोट कर देते हैं। वैसे ही रेडियस एक और इधर हो गई। ये अगर सेंटर हो, ये पॉइंट ए हो और बी हो, तो यहाँ पर कितनी रेडियस हो गई? ओ से बी तक और ओ से ए तक। ठीक है, 2 रेडियस हो गई। ऐसे लाइन सेगमेंट को जो सर्किल के सेंटर से होकर जाता है उसको बोलते हैं हम डायमीटर। क्या बोलते हैं? डायमीटर। ठीक है, अब डायमीटर इसको हमने बोल दिया। यहाँ रेडियस कितनी है? कितनी रेडियस हो गई? ओ से ए तक, ओ से बी तक कितनी रेडियस हुई? 2 रेडियस हुई। तो डायमीटर कंप्लीट है। तो डायमीटर क्या हो जाएगा? आर प्लस आर। तो डायमीटर क्या हो जाता है हमारा? 2 आर। कभी भूल जाते हैं तो याद रहेंगे। डायमीटर किसके बराबर होता है? 2 आर के। यानी रेडियस का जो डबल होता है उसे क्या बोलते हैं हम? डायमीटर बोलते हैं। सरकमफ्रेंस समझ में आ गया, रेडियस समझ में आ गई, और डायमीटर? बोलो रैयान, साइना, समझ में आ गया ना? ठीक है, डायमीटर क्या होता है? रेडियस का क्या होता है? डबल। तो और रेडियस क्या हो जाएगी? डायमीटर की हाफ। रेडियस क्या हो जाएगी? डायमीटर की हाफ। और जो हमारा डायमीटर है रेडियस का डबल होता है। ठीक है, चलें आगे चलते हैं। कितनी बातें पढ़ी हमने? रेडियस के बारे में पढ़ा, रेडियस को आर से डिनोट करते हैं। और डायमीटर के बारे में पढ़ा, डायमीटर को किससे डिनोट करते हैं? डी से। और डायमीटर 2 आर के इक्वल होता है, या फिर आर डायमीटर का हाफ होता है। ये बात समझ में आ गई? ठीक है,
एक बात और पढ़ी हमने, सरकमफ्रेंस। आज की जो वीडियो होगी, आज की जो क्लास होगी, ये कंप्लीट डाउट क्लियर कर देगी आपके। आपने अब सर्किल बिल्कुल भी नहीं पढ़ रखा, तब भी आपके सारे सर्किल्स के डाउट क्लियर हो जाएंगे, बेसिक नॉलेज जो भी है। डिटेल में तो बहुत कुछ होता है ना, डिटेल में तो बहुत कुछ होता है, लेकिन आपके 9th क्लास के हिसाब से या 10th क्लास के हिसाब से कम्प्लीटली मैं यहाँ पर आपको बेसिक चीज़ें सब समझा। सर्कमफ्रेंस को क्या पढ़ा, ये क्या होती है, 2 पाई आर। अच्छा, आप आज एक कमाल की बात बताते हैं, पाई क्या होता है, पाई 22/7। आपको पता है क्या चीज़ है ये, यूनिट है। और कोई बताएगा, पाई की वैल्यू होती है 22/7। बहुत गहरा राज है, और आप अपनी ज़िंदगी में देखते हो इसको, पाई को, पाई को अपनी ज़िंदगी में देखते हो। व्हीकल में चलने वाले टायर देखें कैसे होते हैं, सर्कुलर होते हैं ना, पाई के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं। आप बोलते हो ना मैथ्स का रियल लाइफ में क्या यूज़ है, बहुत यूज़ है, मैथ्स के बिना लाइफ नहीं है। ठीक है, सामान खरीदने जा रहे हो, किस में खरीदोगे, हैं, केजी में, उसमें मैथ्स है। पैसे दोगे, रुपीज़, पैसे क्या है, मनी, कैलकुलेशन क्या है, मैथ्स है। मैथ्स से हम घिरे हुए हैं। आ रही बात समझ, जिस तरीके से एयर ने हमें घेर रखा ना, हम डूबे हुए हैं किसके समुद्र में, एयर के समुद्र में हम डूबे हुए हैं। ठीक है, एयर में ही तो है, हर जगह एयर है। वैसे ही मैथ्स में भी हम डूबे हुए हैं, मैथ्स के चारों तरफ, हमारे चारों तरफ मैथ्स ही मैथ्स है। टाइम देख रहे हैं, आज मेरी घड़ी नहीं है, टाइम देख रहे हैं, क्या है, मैथ्स है, मैथ्स है। तो एक्चुअली मैथ्स जो होता है दो टाइप का होता है, एक तो होता है रियल लाइफ में काम आने वाला, और एक क्या होता है, बेसिकली नहीं, बेसिक तो यही हो गया ना, जो रियल लाइफ में जो नॉर्मली जो इलिटरेट हैं, जो पढ़े लिखे नहीं है, वो भी मैथ्स यूज़ करते हैं। इतनी मल्टीप्लाई डिवाइड तो करते ही हैं वो, बस लिख कर नहीं करते हैं। कोई चीज़ लानी हो आपको, या जो पढ़े लिखे नहीं है वो करते नहीं है क्या, हैं, ऑटो वाले होते हैं, अगर कोई पढ़े लिखे नहीं होते फिर भी हिसाब लगाते हैं, या कोई और भी होते हैं, शॉपकीपर हो गए या कोई भी, मैं हो गया, अगर मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, ठीक है, तो मैं हिसाब तो लगाता ही हूँ ना। ठीक है, नहीं हूँ ना पढ़ा लिखा, मना कर रही लड़की, देखो देखो फिर भी हमारे पास पढ़ना नहीं। तो पाई में बता रहा था, पाई क्या होता है, पाई एक ऐसी चीज़ है, पाई का जो रेशियो होता है ना 22/7, देखो 22/7 कैसा आता है, देखो पाई ये होता है 2 पाई आर अपॉन डायमीटर। क्या होता है, 2 पाई आर अपॉन डायमीटर। डायमीटर को हम क्या लिख सकते हैं, 2 आर लिख सकते हैं, आर से आर कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, कितना बचा, पाई, कितना बचा, पाई। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 22/7, या 3.14 डॉट 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 कुछ भी हो सकती है। ये क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है, अगर इसका हम डिवाइड करके देखते हैं। मैथ्स में एक ही एक्सेप्शन है, वो क्या है, पाई। पाई जो होता है 3.14 में अगर इसकी वैल्यू निकालेंगे तो इरेशनल आएगी, लेकिन अगर 22/7 को देखते हैं तो क्या आती है, रेशनल आती है। तो ये बात समझने की है। अब हमने क्या देखा, सरकमफ्रेंस ही नहीं, क्या थी, नीचे क्या थी, डायमीटर 22/7। यानी हम कोई सर्कुलर चीज़ बनाने के लिए ये रेशियो रखते हैं 22/7 का। किसी भी टायर का सरकमफ्रेंस और उसकी डायमीटर का आप अगर रेशियो निकालेंगे, कितनी भी बड़ी चीज़ हो, कितनी बड़ी गोल्स, जो सर्कुलर शेप हो ना किसी भी चीज़ की, प्लेट हो आपकी, पंखा है ये, है ना, किसी भी चीज़ की, टायर्स होते हैं, और क्या होते हैं, जैसे अगर इसका भी कोई सर्कुलर कैप होता है हमारा, उसकी अगर हम रेशियो देखते हैं उसकी सरकमफ्रेंस का और डायमीटर का, तो कितना आता है, 22/7। अगर 22/7 नहीं आ रहा तो क्या है, वो कंप्लीटली सर्कुलर नहीं। आ रही है बात समझे, ये पाई होता है। हम कहाँ चल रहे थे, रेडियस बता दिया, डायमीटर बता दिया, सरकमफ्रेंस बता दिया, 2 पाई आर होता है। ठीक है, उसके बाद देखो, जो हमारा सर्किल होता है उसमें बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, जैसे ये मैंने बताया था आपको, सेंटर होता है, और सेंटर से जाने वाली जो लाइन सेगमेंट होता है उसे डायमीटर बोलते हैं। अब डायमीटर के अलावा हम कहीं भी मिला लें, कहीं भी डायमीटर को छोड़कर, वो क्या हमारी कहलाती है, कॉर्ड। क्या कहलाती है, कॉर्ड। एक टॉपिक ये आ गया कॉर्ड का। ठीक है, ये लाइन सेगमेंट होता है, सिर्फ सरकमफ्रेंस के अंदर अंदर होता है। ठीक है, अब आप बोलोगे सर, कोई बोलेगा, नहीं बोलेगा, हैं, सर ये पार भी तो हो सकती है,
लाइन भी तो हो सकती है लाइन सेगमेंट के अलावा, हो सकती है ना, तो ऐसी लाइन को बोलते हैं सेकंड। क्या बोलते हैं? सेकंड। ठीक है, अब और आगे आ जाओ, फिर सर्किल बनाओ। ठीक, ये सेंटर हो गया, सेंटर से हमने दो रेडियस मिला दी, है ना, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। अब देखिए ये आर्क अलग हो गई, है ना। आर्क क्या होता है? पार्ट ऑफ सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस के पार्ट को हम क्या बोलते हैं? आर्क बोलते हैं। तो ये इसको बोलेंगे आर्क। अब देखो छोटी चीजों को बोलते हैं माइनर, है ना। अब ये इसके मुकाबले बाकी जो आर्क है इसके मुकाबले क्या है? छोटी है, तो इसे बोलेंगे माइनर आर्क। और जो ये बाकी की बच गई इसे बोलेंगे मेजर आर्क। क्या बोल देंगे? मेजर आर्क। समझ में आ गई बात? चलें और समझो फिर। आर्यभट्ट बना के भेजेंगे आज आपको। आलिया भट्ट नहीं किसने बोला आलिया भट्ट? हाँ, आर्यभट्ट है। देखो अब ये क्या है बेटा, देख पा रहे हैं आप? मुझे आलिया भट्ट की क्यों याद आई? हाँ, देखो मैंने एक पार्ट को किया मैंने ग्रीन, और एक पार्ट को किया मैंने क्या? येलो। तो येलो वाला पार्ट क्या है? छोटा है ना। अब देखो ये सर्किल का पार्ट है, इसको बोल देंगे सेक्टर। क्या बोलेंगे? अब देखो ये जो इसका पार्ट है सर्किल का, है ना, तो ये छोटा वाला है, तो इसे क्या बोलेंगे? माइनर सेक्टर। क्या बोलेंगे? और ये जो ग्रीन वाला पार्ट आ जाएगा ये क्या हो जाएगा? मेजर सेक्टर। समझ पा रहे हैं आप? माइनर सेक्टर एंड मेजर सेक्टर। ठीक है, आगे आ जाए। क्या करना है? सेक्टर हो गए, सेकंड हो गई, डायमीटर हो गई, कोड हो गए, सरकमफ्रेंस हो गया। नेक्स्ट, अगर ये हमारी कोड हो, शायद नजर नहीं आ रही है। अब ये जो हमारा पार्ट हुआ देखें, वाइट वाइट पार्ट जो है ये भी सर्कल का एक पार्ट है, लेकिन ये किससे अलग हो रहा है? कोड की वजह से, है ना। इसको बोलते हैं हम सेगमेंट। क्या बोलते हैं? अब छोटा है तो माइनर, और जो बड़ा है वो मेजर सेगमेंट। समझ पा रहे हैं? हाँ, यस सर ही बोलते रहते हो बस। हैं? हाँ सर भी बोल रहे हैं, अच्छा, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ओके सर भी बोल रहे हैं, वेरी गुड। और क्या बचा हमारा? आर्क हो गया, माइनर आर्क, मेजर आर्क, सेगमेंट, सेक्टर, और क्या बचा? वैसे तो ऑलमोस्ट हमारे कंप्लीट हो गए। हम्म, सेमी सर्किल से रिलेटेड और आ जाते हैं, सर्किल का तो कंप्लीट हो गया है बेटा। क्वाड्रेंट पहले सेमी सर्किल पर आ जाते हैं, सर्किल के पार्ट कंप्लीट हो गए। देखें हमने क्या किया, सर्किल को आधा काट लिया, सही है, आधा कर लिया। सेमी का मतलब मैंने कल बताया था आपका, जब मैं हीरोन्स फॉर्मूला आपको बता रहा था। सेमी का मतलब क्या होता है? हाफ। जब सेमी सर्किल की बात हो रही तो हाफ सर्किल की ही बात हो रही होगी। हाफ सर्किल कब बनता है? जब हम डायमीटर को मिला देते हैं, आधा ऊपर आधा नीचे। ठीक है, ओके। चल, ये हो गया हमारा सेमी सर्किल। अब हम कंप्लीट सर्किल का अगर एरिया में बताऊं आपको, ये बाद में बताएंगे, है ना। पॉइंट को याद रखना, बाद में ध्यान दिला देना। सेमी सर्किल हो गया। अब आता है हमारा क्वाड्रेंट। क्या आता है? क्वार्टर सुने हो? हाँ, कौन सा वाला क्वार्टर? हाँ, क्या बात, लगाते हो क्या? हाँ,
अच्छा, मैं समझा वो वाला क्वार्टर की बात कर रहे हो आप, हैं? चलो, देखिए अब हमने सर्किल को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। क्वार्टर का मतलब होता है हाफ का भी हाफ, ठीक है। ये हमारा, अगर हम इतना इसे कवर कर लें तो ये हाफ सर्किल, और हमने इसको भी सर्किल कर लिया, हाफ कर लिया, तो ये क्या बन गया, हमारे क्वार्टर बन गए कितने, इसको बोलते हैं हम क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। तो एक सर्किल में कितने क्वाड्रेंट होते हैं, 4 होते हैं, मुझे लगा 4 होते हैं। क्या होते हैं, 4 ही होते हैं, अच्छा ये समझ गया बच्चा, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, क्वाड्रेंट हो गया। अब मैं एरिया से रिलेटेड बताता हूँ। एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, याद है किसी को, पाई आर स्क्वायर। अगर मैं बात करूं सेमी सर्किल, सेमी की अगर मैं बात करूं, सेमी का मतलब क्या होता है, हाफ है, पाई आर स्क्वायर पूरा होता है, तो हाफ क्या हो जाएगा, 1/2, 1/2 पाई आर स्क्वायर। और मैं एक बात करूं क्वाड्रेंट की, तो वो हाफ का भी हाफ होता है? क्या होता है, हाफ का भी हाफ होता है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा क्वाड्रेंट का। कोई प्रॉब्लम, नहीं है ना। चले, क्वाड्रेंट भी हो गया, बस कंप्लीट हो गए आपके। बाकी कुछ थ्योरम्स हैं, एक थ्योरम मैं आपको बता देता हूँ। कोई अगर हाफ सर्किल है, उसमें कोई भी एंगल बन रहा है, क्या है, कोई भी एंगल बन रहा है तो वो 90 डिग्री का एंगल बनता है ना। हाफ सर्किल में कोई भी एंगल बन रहा है तो वो कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। ये बात याद रखने की है। और एक चीज़ और बता देता हूँ, रह गया एक पॉइंट और रह गया, एक होती है टेंजेंट। टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है, टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो सर्किल को टच होती हुई जाती है। क्या होती है, सर्किल को टच करने वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट। सरकमफ्रेंस, सर्किल, सर्किल की जो सरकमफ्रेंस होती है उसी को, है ना, ठीक है। किसी एक पॉइंट पर टच करेगी, और यहाँ अगर हम यहाँ से रेडियस को मिला लें, क्या कर ले, रेडियस को मिला लें, तो जो हमारी टेंजेंट है और रेडियस के बीच में जो एंगल बनता है वो हमेशा 90 डिग्री का बनता है। कितने डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का, ठीक है। हो गए सारे कंप्लीट। तो ये हमारा सर्किल के बारे में था, कंप्लीट। और कुछ किसी को डाउट हो तो बताओ, ठीक है।